बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। रिजल्ट के रिलेटेड एचएससी के स्टूडेंट्स के जितने भी सवाल हैं, चाहे फिर वो आपके मार्किंग के रिलेटेड हैं या फिर आपके ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड हैं या फिर आपके रिजल्ट डेट को लेकर सवाल हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में दिया जाएगा। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले मार्किंग की जो अपडेट है वो मैं आपको जो है वो दे देता हूँ कि अभी तक 100% जो आपकी मार्किंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपके जो पीबीए के पेपर्स हैं उनकी अभी चेकिंग चल रही है। जो आपकी थ्योरी के जो पेपर्स हैं उनकी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग को लेकर जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि आपके चाहे थ्योरी के पेपर्स हों या फिर आपके चाहे पीबीए के पेपर्स हों, अगर आपने थ्योरी के पेपर्स में जो भी आपके सवाल थे, अगर आपने उसके रिलेटेड आंसर में 1 से 2 लाइन्स भी आपने लिखी हैं तो टीचर्स की तरफ से आपको मार्क्स दिए गए हैं। फिर सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए पीबीए में भी आपकी लीनियर चेकिंग की जा रही है और पीबीए में आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें आपको जो भी स्टेप्स ठीक हैं आपको टीचर्स की तरफ से मार्क्स दिए गए हैं। और आपने जो आंसर्स भी अटेम्प्ट किए हैं, चाहे बेशक वो 100% आपके आंसर्स एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपसे चीज़ पूछी गई थी उसी के रिलेटेड आपने 1 से 2 लाइन्स भी लिखी हैं तो टीचर्स की तरफ से आपको मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रेस मार्क्स के बारे में स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि ग्रेस मार्क्स हमें दिए गए हैं या नहीं दिए गए। आपके जो केमिस्ट्री का पेपर था, जो आपका मैथ्स का पेपर था, इसके अलावा इंग्लिश के जो है वो ऑब्जेक्टिव में 1-2 एमसीक्यूज़ में बोर्ड की तरफ से जो भी मिस्टेक्स की गई हैं और वो जो चीज़ें जिन क्वेश्चन में मिस्टेक्स आपकी बोर्ड की तरफ से की गई थी, जिन स्टूडेंट्स ने ये सवाल अटेम्प्ट किए हैं उन स्टूडेंट्स को जो है वो आपको नंबर दिए गए हैं, उनमें स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा इस साल जो है वो जो हमारे पास 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 40% पर और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 33% के क्राइटेरिया पे पास किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेट की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब तमाम स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जो है वो अपडेट देखी होगी कि अगस्त के लास्ट वीक में आपको जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा, जिसमें 25 अगस्त जो है वो सबसे ज़्यादा, ये जो डेट है इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर साल 11th और 12th क्लास का जो रिजल्ट होता है वो बोर्ड की तरफ से अगस्त में अनाउंस कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपडेट आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आज 17 अगस्त है और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक आपकी मार्किंग कंप्लीट नहीं हुई और 2 से 3 दिन जो है वो और लग सकते हैं आपकी मार्किंग को कंप्लीट होने के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके बाद फिर आपके रिजल्ट कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो जो है वो आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो जिस टाइम पे आपके रिजल्ट कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा तो उसी टाइम पे अगस्त का जो लास्ट वीक है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो अगर अगर तो बोर्ड की तरफ से रिजल्ट कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट करवा लिया जाता है तो तब इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं कि अगस्त के बिल्कुल लास्ट के डेज में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जा सकता है। वरना अगर रिजल्ट कंपाइलेशन को ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो ये जितनी भी सारी सिचुएशन चल रही है वो मैंने आपके साथ जो है उससे जो भी सारी सूरत हाल है उससे मैंने आपको अपडेट कर दिया है। इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन आपको अगर आपके रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन नज़र आता है तो सबसे पहले आपने उसे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जो है वो आपने वेरीफाई करना है। ऑफिशियल जो अपडेट्स के लिए या ऑफिशियल जो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आपने फेडरल बोर्ड के पेजेस को आपने फॉलो करना है। बाकी जिस तरह आपके रिजल्ट के रिलेटेड जैसे ही कोई न्यू लेटेस्ट अपडेट सामने आएगी वो भी आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।